हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉप 1000 क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है जीके की एयरफोर्स ग्रुप सी के एग्जाम के लिए। तो इससे पहले इसके 7 वीडियो आ चुके हैं, अभी तक आपने वो नहीं देखे तो वो ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके 8 नंबर होने वाला है। तो इसमें आपका जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया था कि इस सीरीज़ को जल्दी जल्दी वीडियो लेके आइए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिन में 2-2 वीडियो आपको अवेलेबल करवाएं, लेकिन इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए थैंक यू। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है अपना वो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के अंदर सबसे टॉप पे कौन सा शहर रहा था। तो उसके अंदर इंदौर रहा था। ऐसे टॉप में राजधानी पूछे आपसे तो भोपाल थी। और बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड किसको मिला था तो छत्तीसगढ़ को मिला था। और 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाला अगर पूछे आपसे कौन सा शहर था टॉप पे तो अहमदाबाद था। ऐसे ही 2020 के अंदर जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी इंदौर ही था। और कितनी बार इंदौर बन चुका है टॉप में स्वच्छता के अंदर तो 4थी बार बन चुका है। ऐसे अगर 100 से अधिक शहरों वाला राज्य पूछे आपसे तो छत्तीसगढ़ है। और 100 से कम शहरों वाला राज्य पूछे तो झारखंड है। और 40 लाख से अधिक आबादी वाला अगर आपसे पूछे तो अहमदाबाद है। और गंगा नदी के किनारे अगर जो शहर है उनमें से आपसे पूछे कि सबसे टॉप के अंदर स्वच्छता के अंदर किसने किया है तो वाराणसी ने किया है सबसे टॉप। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि आपको पता होगा एक 9 डॉट्स प्राइज़ दिया जाता है। तो 2019 का 9 डॉट्स प्राइज़ किसको मिला था? एनी जेदी को मिला था। ये आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइज़ है ये। 2019 में नया हाईकोर्ट कौन सा बना था तो तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के दोनों के अलग अलग हाईकोर्ट बना दिए थे। तो सबसे नया जो बना था, अभी वर्तमान में कितने हाईकोर्ट है अगर ये पूछे आपसे तो वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है। सबसे जो नया हाईकोर्ट बना था वो कौन सा बना था? अमरावती वाला बना था। अमरावती कहाँ पे? आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आपको पता होगा आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं। भारत के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर वर्तमान में कितने हैं तो 22 है। और 7 पावर प्लांट है, उसके अंदर 22 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। इनके नाम अपन पहले वाले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार नाम में डिस्कस नहीं करेंगे। देखो इतना ज़्यादा अभी तक आपने नोट्स पढ़े, आगे खूब सारा अभी सिलेबस बाकी है अपने को करना, तो जितना जल्दी हो सके उतना उतना करेंगे। अगला है इंडिया आफ्टर गांधी बुक है, उसके राइटर कौन है तो रामचंद्र गुहा है इंडिया आफ्टर गांधी बुक के राइटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, एनटीपीसी के अंदर बार बार पूछी गई बुक है ये। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब हुआ था? 1856 के अंदर हुआ था। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। अब सती प्रथा का अंत कब हुआ था? जब विधवा पुनर्विवाह अपन देख रहे हैं तो उसी के साथ में आपको सती प्रथा का भी पता होना चाहिए कब हुआ था। 1829 के अंदर हुआ था। विलियम बेंटिंग और राजा राममोहन राय ने दोनों ने मिलकर कोशिश की थी, तब जाके सती प्रथा का अंत हुआ था। ऐसे जब ये सती प्रथा भी डिस्कस किया है तो इसके साथ में एक पॉइंट और भी आपके लिए बन जाता है, वो है दहेज प्रथा का। जो दहेज निषेध अधिनियम आया था वो कब आया था? 1 मई 1961 को आया था दहेज निषेध अधिनियम। ऐसे अगर आपसे पूछे मान लो शारदा एक्ट कब आया था तो शारदा एक्ट आपको याद रखना 1930 के अंदर आया था। दास प्रथा का जो अधिनियम था, जैसे दास प्रथा को खत्म करने का जो अधिनियम आया था वो कब आया था? 1843 के अंदर आया था एलेन वेरो के द्वारा। ये आपको जरूर याद रखना है। ये जितने भी तीनों चारों यहाँ पे दिए हुए हैं ये सब के सब अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी के साथ में किया गया था। 1963 को राजभाषा एक्ट के से 1965 के बाद अंग्रेजी को अनिवार्यता खत्म कर दी थी। ये भी जरूर याद रखना आपसे। देखो हर एक क्वेश्चन जो यहाँ पे छोटे छोटे दिए हुए हैं, आप एक ये भी तो चीज़ देखो ना, ये जो जिसने नोट्स बनाए हैं किस हिसाब से नोट्स बनाए। हर एक क्वेश्चन के लाइन के अंदर आपको 2-2 से 3-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है GSAT-30 है, वो क्या है? GSAT-30 अगर आपसे पूछे क्या है तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ऐसे अगर आपसे पूछे फेट टिश्यू यानी कि वसा ऊतक होते हैं वो कौन से? एडिपोज टिश्यू होता है वो क्या है? वसा ऊतक है। अगला है प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन कब किया गया था या फिर किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन। नाम क्या था प्रथम परमाणु रिएक्टर का? तो अप्सरा नाम था। ऐसे ही 20 जनवरी 1957 को इसका उद्घाटन किया गया था। ये आपको जरूर याद रखना है। अगला है 8वें सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन थे? 8वें नंबर के बान की मून थे। और 9वें नंबर के कौन है तो एंटोनियो गुटेरस है। ये आपको दोनों ही याद रखने, अभी जो है और जो पहले थे दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले तीनों के तीनों अपन गोलमेज सम्मेलन, आपको पता होगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, अपन एक साथ ही देख लेंगे यहाँ पे। नवंबर 1930 से जनवरी 1931
के बीच में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें कौन गए थे? भारत की तरफ से अंबेडकर गए थे और कांग्रेस के नेताओं ने इसमें भाग नहीं लिया था। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो दिसंबर 1931 के आसपास हुआ था। इसमें गांधी जी व अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट इन्होंने भाग लिया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर किसने भाग लिया? 17 नवंबर 1932 को हुआ था और अंबेडकर ने भाग लिया। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग किसने लिया। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब एक चीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई भी डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड और आप हमसे डायरेक्ट पर्सनल पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और वरना आप चाहते हो कि और भी स्टूडेंट के साथ में डिस्कस करो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अगला जो क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस कब मनाते हैं? तो डांस दिवस कब मनाते हैं? 29 अप्रैल को मनाया जाता है डांस दिवस। वृद्धेश्वर मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? तो तंजावुर तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और बनाया किसने था? तो राजा राजा फर्स्ट था उसने बनाया था। और कब से लेके कब तक बनाया था? तो 1001 से लेके 1010 एडी के बीच में बनाया था। कावेरी नदी के दक्षिण तट पर शिव को समर्पित है। ये भी एक जरूर याद रखना। वृद्धेश्वर मंदिर है वो कौन से भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है, ये जरूर याद रखना आपको। एक चीज़ है वो है कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे पूछा जाए कि LIFO है, LIFO, इसका किससे संबंधित है? तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये जरूर याद रखना आप, LIFO। ऐसे आपके कंप्यूटर के अंदर फुल फॉर्म होती है गीगो भी समझ लो, गीगो होती है। तो आप इसकी फुल फॉर्म जरूर बताना कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। अगला है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? तो 31 अगस्त 1956 को आया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। पूर्वी तट पर सबसे ज़्यादा पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ये जरूर याद रखना आपको, चेन्नई बंदरगाह है। ऐसे अगर पूछे कि संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था को निलंबित कर दिया गया? तो संयुक्त राष्ट्र के आपको पता होगा जो यूनाइटेड नेशन है उसकी खूब सारी संस्था है अलग अलग, तो उनमें से कौन सी संस्था को निलंबित कर दिया था? तो 1994 के अंदर निलंबित किया था। संयुक्त राष्ट्र जो न्याय परिषद है उसको निलंबित कर दिया था। 2019-20 के अंदर ला लीगा किसने जीती थी? रियल मैड्रिड ने जीती थी 2020-19 में ला लीगा। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 से लेकर जनवरी 1921 के बीच में खिलाफत आंदोलन हुआ था। एक चीज़ यहाँ पे आपको जो याद रखनी है कि मोहम्मद अली जिन्ना व शौकत अली बंधुओं ने किया था खिलाफत आंदोलन। 1920 में कोलकाता अधिवेशन में जो 1920 के अंदर जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसके अंदर जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था। ये जरूर याद रखना है आपको कि यहाँ पे देखो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? 1920 के अंदर किया था। कौन से सम्मेलन के अंदर किया था? कोलकाता सम्मेलन के अंदर किया था। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है बुक से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। शेड्स ऑफ सेपेरोन बुक है वो किसकी है? तो सॉरी, बुक का पूरा नाम है शेड्स ऑफ सेपेरोन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी। तो ये बुक किसकी है? सबा नकवी की है। इनकी बुक अक्सर एग्जाम में आपको एक ना एक बुक पूछी जाती है, तो इनकी जितनी भी बुक हो आपको और भी बुक मिले तो आप जरूर याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है राउरकेला स्टील प्लांट है वो कब लगा था? तो 3 फरवरी 1959 को लगा था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। पार्वती के नाम से लगाया गया था राउरकेला स्टील प्लांट और भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला प्लांट है ये। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है कॉटन मिल का आधा हिस्सा, ये शायद अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मुंबई के अंदर है। टेक्सटाइल मिल इन इंडिया तमिलनाडु के अंदर है। और कपास कहाँ पे? गुजरात के अंदर है। न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा जानकारी लेता है? तो जो न्यूरॉन होती है मस्तिष्क के अंदर उसका कौन सा हिस्सा है वो जानकारी लेता है? तो डेंड्रिट्स लेता है। अब आपको अगर साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन करने हो तो साइंस की वजह से बायो की भी अलग सीरीज चल रही है, केमिस्ट्री के भी आज एक नया वीडियो है, तो केमिस्ट्री के भी 500 जो टॉप क्वेश्चन है उसकी भी सीरीज चल रही है, तो आप वो क्वेश्चन भी देख सकते हो। सूचना विद्युत आवेग के रूप में किस में जाती है? तो एक्सॉन के अंदर रहती है। अगला जो क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड है, जो इंडियंस को जो नोबेल पुरस्कार मिले हुए हैं उसके बारे में देखते हैं।
जो रविंद्रनाथ टैगोर को अगर पूछे नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1913 के अंदर मिला था गीतांजलि बुक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को। सीवी रमन को कब मिला था, 1930 में भौतिकी के लिए मिला था। मदर टेरेसा को अगर बात करें कब मिला था, 1979 के अंदर शांति के लिए। प्रथम महिला थी ये भारतीय, ये जरूर याद रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रथम भारतीय महिला कौन है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो मदर टेरेसा थी। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1998 में अर्थशास्त्र के लिए मिला था अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार। ऐसे अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है भारत का जो पहला संचार उपग्रह केंद्र है वो कहाँ पे, थुम्बा तिरुवनंतपुरम के अंदर है। और पहला संचार उपग्रह कौन सा था, एप्पल कहाँ से छोड़ा गया था, फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था 1981 के अंदर। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला, इसरो का 100वां उपग्रह कौन सा था, तो 12 जनवरी 2018 के अंदर जो इसरो ने उपग्रह भेजा था वो 100 नंबर का उपग्रह था। तो कौन सा था, PSLV C40 के द्वारा श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। नाम क्या था, कार्टोसैट 2 था। ये जरूर याद रखना है। अगर आप अभी भी जैसे यहाँ पे जो ग्रुप सी का एग्जाम होगा आपके अंदर, उसमें भी पूछा जा सकता है। आगे भी अगर कोई एग्जाम देंगे आप तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, यूरेनियम यानी थुमालपेल माइन है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो है आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित। ऐसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, आपको जो ये 3 राज्य है इन तीनों राज्यों की स्थापना अगर पूछे कब हुई थी, तो 2000 के अंदर हुई थी इन तीनों राज्यों की स्थापना। और पेट की अम्लीयता है उसकी रक्षा कौन करते हैं, जैसे आपको पता होगा पेट के अंदर अपना एक जो होता है हार्मोन कौन सा होता है, HCl एसिड होता है। तो HCl एसिड की वजह से, वैसे तो HCl एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इसकी वजह से पेट को नुकसान नहीं होता, उससे रक्षा कौन करता है, जो म्यूकस होता है वो अपने पेट की रक्षा करता है। तो दोस्तों ये 10 मिनट से ऊपर वीडियो होने लग गया है, तो अपन इस वीडियो में यहीं तक डिस्कस करेंगे। अब अगर आपके और भी अच्छे कमेंट रहे तो इसका अगला पार्ट भी हम जल्दी लेके आ जाएंगे। तो अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।